Next conditional construct that we're using, it is called as a switch case. Switch case construct is another construct which is used for checking condition. It evaluate an expression for multiple value. Okay, so it's just like जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट जाते हो, वहाँ पर आपका एक मेनू कार्ड होता है। मेनू कार्ड से आप आइटम चूज करते हो। जब तक आप आइटम चूज नहीं करते हो तब तक आपका सर्चिंग चलता रहता है। आइटम आप ढूंढते रहते हो। लेकिन वंस यू आर गेटिंग योर आइटम, जब आपका आइटम आपको मिल जाता है, तभी आप और सर्चिंग नहीं करते हो। अनदर थिंग इज व्हाट, सपोज आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप आइटम जो आइटम खाना चाहते हो वो सर्च कर रहे हो, बट आपको जो आइटम आपको चाहिए वो आइटम आपको नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर जो मैनेजर होगा वो ऑफर करेगा दैट टुडे इज अ स्पेशल आइटम दैट वी आर मेड, तो यू हैव इट। तो आप बोलोगे नहीं, आ तो गए, अभी फिर दूसरा जगह क्यों जाएंगे, सो वी हैव टू टेक। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मतलब अगर कुछ नहीं मिलता है तो इसको में काम चला दो। हॉस्टल में जब आप रहते हो, जो खाने के नहीं मिलता है, जो यू हैव टू टेक लाइक, कुछ नहीं मिलता है, मैगी खा लो बस। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। स्विच केस में क्या होता है ना, इट विल चेक विद द मल्टीपल कंडीशन। आपका मल्टीपल कंडीशन वो चेक करता है। जो कंडीशन अगर आपका मैच हो जाता है तो वो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो केस स्टेटमेंट में है वो दिखाएगा। सपोज स्विच में आप एक वैल्यू ले लिए, जो वैल्यू आप ले रहे हो वो वैल्यू अगर कोई भी केस स्टेटमेंट के साथ मैच होता है, then the corresponding statement is execute. So after getting your what you can say value, then there is no need to search the value again. आपका अगर आपका करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर मिल जाता है तो आपको दूसरे बार सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब तक आपको नहीं मिलता है तो आप मल्टीपल केस स्टेटमेंट के साथ आप चेक करोगे। जिस केस स्टेटमेंट के साथ आपका वैल्यू मैच हो गया तो करेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज होगा जहाँ पर आपका सर्चिंग स्टॉप हो जाएगा। स्विच केस में और एक ऑप्शन होता है जिसको बोला जाता है डिफॉल्ट ऑप्शन। तो डिफॉल्ट इज एग्जीक्यूट इफ there is no case statement is execute. Okay, if there is no case statement is execute, then the default case is execute. अगर आपका किसी भी कंडीशन अगर आपका मैच नहीं होता है तो आपका डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। So now समझ में आया स्विच केस क्या है? दिग्विजय, शुभम, आशीष, हाँ सर। समझ में आया? यस सर।
Okay, so this one, so here the default case is execute. Now I will go for one example using switch construct. In the switch construct expression given, the switch statement is compared to each case statement. If the case constant matches the expression, the control is moved to the statement following match constant. Otherwise, the control is moved to the default statement. Okay, so first of all, the value that you are taken in the switch case, it is match with the every case statement. If it is not match with every case statement, then default case is executed. So I show the program. So now check here. Here we define switch int a equals to 100. Now it is match with the a is coming to here 100 यहाँ पर आ जाएगा. तो केस में चेक होगा that 100 is match with case statement. yes, अगर मैच होता है तो दिखाएगा सेंचुरी. अगर 200 आप पास करते हो देन डबल सेंचुरी के साथ मैच होगा. नहीं तो यहाँ पर डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा. तो नाउ I run the file.
So it is showing you here century. Now if I pass here 300, see that 300 is not present with any case statement. That is showing you it is not a valid entry. The other thing is showing you it is not a valid entry. समझ में आया? So if your value is not matched with any case statement, then your default statement is execute. Clear? Shubham, Digvijay, Ashish. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then now I go for another example. आप ये उठा दे रहे हो तो प्रोग्राम आपका नोट में? हाँ सर, कॉपी में अच्छा। लिख रहे हैं। Switch CHA. So we are passing A, E, I, O, U. Okay, so it is all value that we are use here. A, E, I, O, U. Then see that for all A, E, I, O, U, it is showing you one statement, that is vowel. ये सबके लिए सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करना है, so that there is no need to write individual the statement here. आपको इंडिविजुअली यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपका मल्टीपल केस स्टेटमेंट के लिए एक सेम वैल्यू आपको देना है तो आप पहले सारा केस स्टेटमेंट डिफाइन करो, देन इसको प्रिंट करो. ओके, अगर आपका एवरी केस स्टेटमेंट में आपको डिफरेंट मैसेज आपको शो करना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा ना, इंडिविजुअल केस स्टेटमेंट में एक एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा. The switch case is just like that. So here we are passing A, तो यहाँ पर A मैच हुआ तो यहाँ पर आपको बावल दिखाएगा. तो हम रन करते हैं प्रोग्राम.
So it is showing you A is vowel. Now, if I pass here M, मैं अगर M यहाँ पर पास करता हूँ, तो M is consonant. Okay, so M is consonant. It is showing you. मतलब A, E, I, O, U के साथ ये मैच नहीं हुआ, तो आपका जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ और ये दिखाया इट इज ए कॉन्सोनेंट वैल्यू. क्लियर? ये प्रोग्राम समझ में आया? Yes, sir. शुभम, आत्मज्योति. Yes, sir. सर जो डिफॉल्ट का स्टेटमेंट में ब्रेक क्यों रखा है? वो तो डिफॉल्ट सिस्टम है ना, हाँ, जो सिस्टम डाटा अपडेट है. it is not mandatory. In default statement, it is not mandatory to use what? Break. Okay, आप ब्रेक लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो. Okay. So next I'm showing you another program. Just a minute. I'll show you another interesting program.
देन स्विच केस इन द ऑपरेटर्स, मतलब आप प्लस माइनस ये सब ऑपरेटर दोगे। बेस्ड अपॉन दैट अगर आप प्लस प्रेस करते हो तो नंबर एडिशन होगा, माइनस प्रेस करते हो सब्सट्रैक्शन होगा। import java.util.scanner, scanner as equals to new scanner system.in. As you know that it is used for taking the keyboard input. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल डिफाइन किया जो कि स्टैटिक वेरिएबल है, वैल्यू चेंजेस नहीं होगा, इसलिए स्टैटिक वेरिएबल हमने डिफाइन किया। तो देखो यहाँ पर हम फंक्शन का एक मदद ले रहे हैं, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट फंक्शन। ये एक्सेप्ट फंक्शन जहाँ पर कॉल होगा ये आपको मांगेगा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, ये 2 नंबर मांगेगा। फिर अभी हम मेन मेथड में आते हैं। मेन मेथड में हम स्कैनर क्लास का और एक ऑब्जेक्ट बनाए, स्कैनर s1 इक्वल टू न्यू स्कैनर। देन ये जो क्लास है स्विच ओपी उसका भी ऑब्जेक्ट बनाए। एक यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल भी डिफाइन किए, स्ट्रिंग वेरिएबल दैट इज ओपी। then system.out.println it is asking for you enter any character like plus, minus, multiplication and division। आपको मांगेगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एनी ऑफ द कैरेक्टर दैट यू हैव टू टेक। देन ओपी इज इक्वल टू s1 डॉट नेक्स्ट लाइन। आपका नेक्स्ट लाइन मतलब आप जो कैरेक्टर एंटर करोगे वो आकर ओपी में स्टोर होगा। सपोज आप प्लस दे रहे हो, प्लस देने से इफ यू एंटर प्लस देन ये आपको एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा, जहाँ पर वो आपको मांगेगा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। ये दोनों नंबर को नंबर 1 नंबर 2 में स्टोर कर दिया। उसके बाद रिजल्ट में क्या होगा, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों जो वैल्यू आप पास कर रहे हो वो वैल्यू को वो ऐड करेगा, ऐड करके आपको रिजल्ट दिखाएगा। अगर आप माइनस पास कर रहे हो सिमिलर वे एक्सेप्ट फंक्शन यहाँ पर यूज होगा, वो मांगेगा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, फिर ये माइनस करेगा, फिर रिजल्ट रिटर्न करेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा। अगर आप डिवीजन पास करते हो डिवाइड करेगा। अगर आप प्लस, माइनस, डिवीजन के अलावा और कोई भी वैल्यू आप पास करते हो ये आपको दिखाएगा इनवैलिड ऑपरेटर। ओके, समझ में आया? शुभम, दिग्विजय, आशीष? सर एटा को तो सेमती करियो जेमती आपण केस रे करथले ए ई आई ओ यू सब गोटे केस स्टेटमेंट रे नै करी आ हमर डिफॉल्ट केस रे रखथले जे इनवैलिड ऑपरेटर सेमती तो ही परिबो ना सेमती करी। हां सेमती ही पर एटा गोटे होची कोन हमें गोटे फंक्शन थ्रू रे हमें कले, हमें डायरेक्ट मेन मेथड रे कले हबो। if you write all the program in a main method is also working, but
हियर वी आर यूजिंग वर्ड, आपको एवरी टाइम ये दोनों लाइन लिखना पड़ेगा। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, प्लस के लिए लिखना पड़ेगा, माइनस के लिए लिखना पड़ेगा, डिवीजन के लिए लिखना पड़ेगा। तो फॉर एवरी ऑप्शन यू हैव टू राइट द एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। तो 3 सिंबल के लिए आपको 6 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सारा लाइन को एक जगह पर स्टोर कर दिया, जब भी आपका जरूरत हो वो एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करेगा और रिजल्ट आपको डिस्प्ले करेगा इधर। ओके हाँ सर। जावा से स्विच डेमो डॉट जावा, सॉरी so it is asking you enter any character. Suppose if I pass here plus, enter first number 23, enter second number suppose 10, and showing your result is 33. So enter any symbol. Suppose I pass here multiplication, that is multiply the number. Then if I pass any other character, suppose I pass here percentile modulo, it is showing you invalid character. Okay, got it? This one सर आउथरे কোডা কইবে এই লাস্ট এন্ট্রিটা দেখিয়ে উতরে यस सर last entry means if I pass here percentile, so percentile is not present in the list. Okay, so it is not present in the list. When I pass percentile and gives the enter, it is showing you it is a invalid operator. Okay, यस as because when you have passed percentile, it is matched with the case, it is matched with the plus, no, it is matched with the minus, no, it is matched with the multiplication, no, it matched with the division, no, then automatically it is moved to the default statement. It's showing you it is a invalid operator. Okay,
So this is सर व्हाट्सएप वेब कहीं यूज होतो है माने लैपटॉप रे कहीं गोटे व्हाट्सएप रो गोटे स्पेशल ऐप आसी laptop रे सर लैपटॉप रे कोन पाई माने आसुदी माने एमती जेमती नॉर्मल स्पेसिफिकेशन गोटे ऐप को हमें माने शॉर्टकट करी के रखि परछे ए तो डायरेक्ट लॉगिन कल तो ओपन नहीं परछे न तो ताको स्कैन करिया पड़नी तो फोन जेतले ऑफ रहउची नेटवर्क तो सेतले व्हाट्सएप कोन पाई ओपन नहीं करनी हां लैपटॉप रे ये synchronize ହେଇଛି ନା, so it is synchronized. Your laptop and your mobile phone is a what? It is a WhatsApp is working as a through app. It is not working through a website. WhatsApp का कोई वेबसाइट नहीं है. हाँ, तो सेति पे सेटा कोन ऐप थ्रू रे चालुस. So that both should be connected. माने तुम्हारा मोबाइल भी कनेक्टेड ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବି କନେକ୍टेड ହେଇଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଯାଇକି ହବ ଆଉ ଯଦି both connected ନା ହବନି. So if it is a website www.whatsapp.com then it is not required to log in. It's just like a Facebook. You can access the Facebook from mobile phone and through the browser, but WhatsApp is not starting with Yes, sir. www. बुझियो? यस सर ए डाउट Okay. So in next class I will start with the for loop looping construct. Okay, switch case is over. We start with the looping construct. Okay, so till Wednesday I will take 40 minutes. Okay, जो एक घंटा का जो जिस दिन क्लास है मैं 45 लूंगा 40 मिनट लूंगा. उसके बाद उसके 1 आवर लूंगा. और स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, उनका एग्जाम चल रहा है तो उनका भी आरए तक गया है, तो आप 2 क्लास में वो मेकअप हो जाएगा, तो वो भी यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, तो इसलिए मैं 40 मिनट तक लूंगा. हाँ, तो आफ्टर थर्सडे देन as usual it is working. Okay, so यस सर कल थोड़ा सा हमारा एग्जाम है सर मतलब शीट में तो सर टाइम का पता नहीं पर वो लोग बोल रहे हैं शाम में एग्जाम करेंगे तो बोलेंगे हाँ, we have to take that day as off. Okay. सर नहीं कंफर्मेशन नहीं है आएगा तो सर हम बोलेंगे. Okay, चलो ठीक है. So tomorrow we will meet 9:40. Okay. यस सर.